जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने फिजिकल और एग्जाम किसी भी तरीके से जिसकी आप तैयारी करना चाह रहे हैं उसकी अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। देखो, आज हमारे पास एक ऐसी जानकारी आई, मतलब हमारे पास क्या, सभी के पास आई है। ये भर्ती बोर्ड के अधिकारियों ने खुद बताया है कि आपका जो पेपर था वो किस वजह से, किस तरीके से कठिन बना था, उसमें किस तरीके से जो सरल प्रश्न थे कितने कठिन थे, किस किस तरीके से। ठीक है, तो उसके ऊपर बात करेंगे और कुछ ये चीजें अब हर बार लागू होने वाली हैं, कट ऑफ वगैरह की ये चीजें बात करेंगे और आपकी जो नई भर्ती है उसके ऊपर एक बात करूंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी, नहीं तो आप अपने लिए नुकसान कर लेंगे। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताऊं कि अभी ना एक उसमें न्यूज़पेपर में ये कटिंग निकली है, एक क्या कई न्यूज़पेपर में कटिंग निकली थी, अभी एक दो दिन पहले की बात है कि, और जो हमारे पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया था, जिस जिस तरीके से उन्होंने पेपर की जो व्यवस्था संभाली थी उन्होंने बताया था ये न्यूज के माध्यम से कि इस बार जो पेपर बना था वो एआई से बना था। ठीक है, एआई का अब जमाना आ गया, आप सभी को पता ही है कि एआई क्या है। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब एआई से प्रश्न बनाए थे इन्होंने लगभग 15,000 प्लस। ठीक है, 15,000 के आसपास इन्होंने प्रश्न बनाए थे और वो सभी कैटेगरी में बांटे थे कि उसमें कठिन प्रश्न भी थे, मध्यम प्रश्न भी थे और यहाँ पर सरल प्रश्न भी थे। ठीक है, लेकिन ये सभी आप जानते ही हैं कि उसमें सरल प्रश्नों की संख्या कितनी थी, कठिन कितने थे, मध्यम कितने थे। इस बार पेपर ठीक ठाक आया था, तो ये रीजन रहा है। और ये बात अब खुद भर्ती बोर्ड के जो अधिकारी हैं या जिन्होंने भी पेपर की व्यवस्था संभाली थी, जिन पर सुरक्षा का भार था उस पेपर का, किस किस तरीके से कैसे क्या करना है, उन्होंने ये बात खुद बताई। तो आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वजह से पेपर कठिन बना था। और इस बार जो एक लेमिनेटेड एक जो टेक्निक थी वो अपनाई गई थी, जैसे कि किसी ने चोरी वगैरह पेपर करने की कोशिश की या कुछ और चीजें कोशिश की, तो उससे पहले सुरक्षा के बहुत अच्छे इंतजाम थे। सबसे बड़ी बात, वो सभी परीक्षाओं में लागू होगा। अब यहाँ से आगे जितनी भी परीक्षा होंगी ना, तो वो सभी में लागू होगा। और जो मुन्ना भाई है ना, जो पेपर वगैरह लीक करवाते हैं या जिन्होंने करवाने की सोच रखी थी आगे, वो सब एकदम बिल्कुल उनके जो ध्वस्त हो गए। उनके जो विचार थे, भर्ती बोर्ड की ओर से बहुत अच्छा ही कदम उठाया गया है। जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी, उन्होंने भी कह दिया कि आगे जितनी भी परीक्षा हो उस सब में ये चीजें लागू करनी है। ठीक है, तो आप भी सतर्क हो जाना, कहीं आप भी किसी के झांसे में आ जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है वो आगे किसी भी परीक्षा में। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, 40,000 नई वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, 40,000 नई वैकेंसी आने वाली है। बहुत सारे भाई बहन अभी भी ऐसे होंगे, देखो कुछ तो ऐसे मूर्ख टाइप के हैं कि अभी भी वो इतना कहने के बाद भी वो अभी भी फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे। उनका कहने का मतलब है ना, अभी मतलब इसके ऊपर नई भर्ती के ऊपर बात बताऊंगा, पहले फिजिकल के ऊपर बताता हूँ। जो मूर्ख टाइप के हैं उनके कहने का मतलब है कि जब हमारे फिजिकल की डेट आ जाएगी हम तभी तैयारी करेंगे। तो भैया मैं आपसे एक बात बता दूं कि आप तब ही तैयारी करना, सच में आप अभी करना ही मत अब। ठीक है, मैं गारंटी से कह रहा हूं, अब तो शायद आपको एक या दो टाइम से काम चल जाता, लेकिन जिस टाइम फिजिकल की तैयारी आ गई ना, और मुझे पता है उस टाइम पर क्या होना, किस तरीके से आपको डेट मिलेगी फिजिकल के लिए रिजल्ट आने के बाद। उस टाइम ना आप एक टाइम तो छोड़ो, आप दो टाइम भी छोड़ो, आप तीन तीन और चार चार टाइम दौड़ने के लिए भगोगे कि मैं कैसे क्या करूं, और कुछ नहीं होगा। आप दो चक्कर लगा करके सिर्फ गिरोगे वहां, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो जो अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करते रहें, किसी की बातों में ना आए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। इस नई वैकेंसी की बात कर रहा था, कुछ भाई बहन ऐसे फिजिकल की तो तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे हैं, करनी भी चाहिए और वो कर भी रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ऐसा मत करना कि आप पढ़ाई को छोड़ दें। आपके बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, आप सभी को पता है, बहुत जल्दी आपका रेलवे का एग्जाम आने वाला है, जीडी की आपकी नई वैकेंसी चली रही है, उसका एग्जाम पहले से फिक्स कर रखा है, जनवरी और फरवरी में होगा। आपके लिए नई वैकेंसी है जो बहुत बड़ी आने वाली है, इसके लिए तैयारी करते रहना। और आपको बता दूं कि अगर आप जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपके लिए बहुत अच्छी बुक बता दूं, आप इस चक्षु प्रकाशन से पढ़ सकते हैं। 4 सब्जेक्ट की 4 बुक दी गई है, एक कॉम्बो पैक है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस का। जिस हिसाब से आपका सिलेबस का पैटर्न है उसी हिसाब से बुक तैयार की गई है। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने सिलेबस समझा गया है, पढ़िए, समझिए, इसमें प्रश्न लगाइए, और इसमें पीवाईक्यू प्रश्न भी दिए गए बहुत अच्छे तरीके से, आपको सारी चीजें डिटेल के साथ समझाई गई है। ठीक है, अगर आपको परचेज करनी है तो इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से इसको परचेज कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑफलाइन भी कहीं से भी किसी भी बुक स्टोर से ले लेना। तो ये बुक पढ़िए, इसमें पीवाईक्यू मिलेंगे आपको, बाकी सारी चीजें भी मिलेंगी। तो इस तरीके से अब दूसरी मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि अब जिस तरीके से पेपर बने हैं, तो जो आप में से कुछ भाई बहनों ने जो न्यूज़पेपर देखा होगा, मेरे पास कमेंट है कि यार एआई से कट ऑफ भी बनेगी अब। तो देखो ऐसी बात है, कोई ऐसी टेक्निक हो उस एआई में जो वहां पर वो जो यूज कर रहे हैं कि वो कट ऑफ बना दे, तो सीधी सी बात है कि जो भी होगा एआई के हिसाब से हो जाएगा। लेकिन अब चाहे कट ऑफ एआई से बने या किसी भी तरीके से बने, कट ऑफ का मतलब वही तो होता है कि जैसे मानो हमारी 60,000 वैकेंसी है और इसका हमें 3 गुना लेने हैं, तो सीधी सी बात है अगर 1,80,000 ने लेने होंगे तो चाहे वो एआई से बनाए या किसी मतलब खुद बनाए, कट ऑफ किसी भी तरीके से बनाए, जिस हिसाब से कट ऑफ उनको एक रखनी है
1,80,000 के लिए वो उतनी ही रहेगी। एआई से या किसी भी तरीके से ऐसा कुछ उसमें फर्क पड़ने वाला नहीं है कि ये पेपर है एआई से बनाएंगे तो वो कठिन हो जाएगी या सरल हो जाएगी, ठीक है। तो किसी भी तरीके से बनाए तो वो एक अलग चीज होती है। वो एआई वीआई वाला यहाँ कट ऑफ से संबंधित कोई ऐसी बात नहीं है। वो कट ऑफ एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से बनाई जाती है कि इतने बच्चों ने पेपर दिया, इतने इनके नंबर हैं और इतने नंबर वाले लेने हैं और 1,80,000 लेने हैं, ठीक है। तो बस अच्छे तरीके से फिजिकल की अपने की तैयारी करते रहिए, आपको बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और आपको एक अच्छी न्यूज दे दूं कि एसएससी जीडी की जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए एक वीडियो आने वाली है बहुत अच्छे तरीके से। उसमें आपको समझाऊंगा कि आपकी यूपी पुलिस की सारी पढ़ाई जो आपने की है उसमें आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं और आपको कितना फायदा होगा, और एसएससी जीडी के लिए जो आपकी नई वैकेंसी चल रही है इसके लिए कैसे तैयारी करें, ठीक है, चारों सब्जेक्ट की। तो इस वीडियो को देखना मत भूलना, शायद आज शाम को नहीं तो कल सुबह तक ये वीडियो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। और भी कोई अपडेट होगी मैं आपको टाइम से बता दूंगा। कमेंट करके मुझे जरूर बता देना आपका कितना फिजिकल में टाइमिंग आ रही है, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है। इंस्टाग्राम से जरूर जुड़ जाना, उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिए, कोई आपका मैसेज रहता है वो मुझे वहां पर डीएम कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को एक बार लाइक कर दो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।